नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश क्लासेस करेरा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं देयर का प्रेजेंट। तो देयर का प्रेजेंट का जो प्रयोग करते हैं वो किस तरह से होता है, ये देखते हैं इसको। तो देयर का अर्थ होता है मैं या पर। तो इस जो वाक्यों में आएगा मैं या पर जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया होगा, वहाँ पर हम देयर का प्रयोग करेंगे। तो इसमें एक दूसरी बात क्या होता है, इसमें सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट नहीं होता है। क्या नहीं होता दोस्तों? सब्जेक्ट नहीं होता है। और दूसरी बात अगला क्या है, इसमें वर्ब नहीं होती है। इस तरह के वाक्यों में क्या नहीं होता है, वर्ब नहीं होती है, एक सब्जेक्ट नहीं होता है। और सब्जेक्ट अगर होता भी है तो कैसा रहता है, छुपा। यानी अगर सब्जेक्ट दिया भी होगा तो किस तरह से दिया होगा, उसमें वाक्य में छुपा होगा। या सब्जेक्ट दिया था और वर्ब नहीं होती है। अगला और ये इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो देयर से प्रारंभ होते हैं। क्या होते हैं? देयर से प्रारंभ किए जाते हैं। इस तरह के वाक्यों में देयर से प्रारंभ करते हैं हम। और इसमें जो नाउन आती है, नाउन को देखकर ही हम, नाउन जो होती है नाउन के अनुसार ही हम इज या फिर आर का प्रयोग करते हैं। इसमें नाउन दी गई होगी और उसी के अनुसार ही हम इज या फिर आर लगाएंगे। कि नाउन किस तरह से सिंगुलर होगी तो इज लगाएंगे और प्लुरल होगी तो आर लगाएंगे। अगला है, और अगर हम इसका इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इज लिखेंगे या फिर आर को लिखेंगे। आर लिखा जाएगा, इसके बाद में देयर का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। तो देयर का प्रयोग पूरा सीखने के लिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो आइए देखते हैं हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर में हमारा सबसे पहले हमें क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे, यदि वाक्य साधारण है तो सबसे पहले हमारा होगा देयर। देयर लिखा जाएगा। देयर के बाद हम इज या फिर आर प्लस फिर होगा जो नाउन बाद में आई है, बाद में आई है। तो इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले देयर लिखेंगे, फिर इज या आर लिखेंगे। किस नाउन के अनुसार? जो नाउन बाद में आई है उसके अनुसार हम इज या आर लगाएंगे। इसके बाद प्लस फिर लिखेंगे हम, इसमें प्रीपोजिशन होगा हमारा। तो प्रीपोजिशन दिया होगा और प्रीपोजिशन के बाद फिर हम लिखेंगे जो नाउन पहले आई है, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। इस तरह का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसमें देखना होगा, हमें क्या देखना है कि सबसे पहले जो नाउन को देखेंगे, यानी जो नाउन बाद में आई है, किसी सेंटेंस के बाद में आई होगी, उस नाउन को देख के हम इज या आर लगाएंगे और प्रीपोजिशन लगाएंगे। फिर जो नाउन होगी वो पहले आई होगी उसको हम बाद में लिख देंगे। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले देयर, ये स्ट्रक्चर है इसका। देयर, इज या फिर आर, जो नाउन बाद में आई है, प्लस प्रीपोजिशन जो नाउन पहले आई है। तो हमने पहले देखा कि दूध में शक्कर है, तो हमने देखा नाउन नंबर 1, पहली नाउन ये मिली हमें, और दूसरे नंबर पर नाउन ये दी है। तो ये नाउन कैसी है, बाद में आई है, और ये वाली नाउन पहले आई है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, देयर लिखना है। तो हमने देयर को लिखा है। फिर हमने देखा कि क्या है बाद में, शक्कर। तो शक्कर एक हमारी शुगर जो होती है, अनकाउंटेबल नाउन, तुमने शुगर को देख के यहाँ पर क्या लगाया, इज लगाया। तो देयर इज शुगर, और मैं के लिए क्या लिखा, इन। तो हमारा ये शब्द जो कीवर्ड था वो मैं मिल गया हमको, यानी मैं या पर जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो हम उसमें देयर का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर है, अगर था होता तो ये पास्ट होता, यहाँ पर है शब्द है तो प्रेजेंट है। तो देयर इज शुगर इन, और काय में है, दूध में। तो दूध हमारी ये पहले थी और पहली वाली नाउन को कहाँ लिखना है हमको, बाद में। तो हमने लिखा देयर इज शुगर इन मिल्क। यदि हम इसको ऐसे कहें, क्या दूध में शक्कर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इज को लिखेंगे, इज, फिर लिखेंगे हम देयर, और फिर हमारी शुगर। तो क्या होगा, शुगर इन और मिल्क और ये क्वेश्चन मार्क। तो हमारा ये इंटेरोगेटिव हो जाएगा। यदि हम कहें दूध में शक्कर नहीं है, तो नहीं के लिए हम यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे, नो का प्रयोग करेंगे। तो हमें ये नो और नॉट के लिए ये देखना है कि यदि हमारा नाउन जो है सिंगुलर है, कैसी है, सिंगुलर है, तो हम लगाएंगे नो। और यदि हमारी नाउन कैसी है, प्लुरल है, यदि नाउन हमारी प्लुरल है तो प्रयोग करेंगे हम नॉट का। तो नॉट का और नो का प्रयोग कब करना है, यदि यहाँ पर नाउन जो दी गई है और सिंगुलर है तो हम नो लगाएंगे, और यदि यहाँ पर नाउन प्लुरल दी गई है तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे। हमने अगला देखा, पेन में स्याही नहीं है। तो पेन में स्याही नहीं है नेगेटिव है। हमने देखा पेन पहली नाउन है और ये स्याही हमारी दूसरी नाउन है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देयर, फिर इज लिखेंगे, और क्या है, स्याही
एक अनकाउंटेबल नाउन होती है, इसलिए हमने क्या लिखा, नो लिखा। तो देयर इज़ नो, और क्या नहीं है, इंक नहीं है इन पेन, तो देयर इज़ नो इंक पेन, तो देयर इज़ नो इंक इन पेन। अगर हम इसको पूछें क्या पेन में स्याही नहीं है, अगर क्या लगा दें तो इज हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे हम, देयर लिखेंगे, इज देयर, और नो लगा देंगे, नो इंक इन पेन, और ये क्वेश्चन मार्क। तो इसका हो जाएगा क्या पेन में स्याही नहीं है। हमने लिखा, अगला लिखा है बस में 40 सवारियां हैं, बस में 40 सवारियां हैं। तो सबसे पहले देयर, हमने देखा सवारियां यानी प्लूरल है, तो यहाँ ले आएगा आर 40 पैसेंजर्स इन बस, तो देयर आर 40 पैसेंजर्स इन बस, तो ये हो जाएगा हमारा। अगर हम इसको अगला है मटके में पानी है, मटके में पानी है, तो सबसे पहले देयर, फिर क्या लिखेंगे, इज़ वाटर इन पोट। और अगर इसी को हम प्रश्नवाचक करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, इज़ देयर वाटर इन पोट, और ये क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स। सबसे पहले जब किसी वाक्य में कितना कितनी दिया गया है तो इन वाक्यों की हम अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं। तो हमने देखा कि ये काउंटेबल नाउन है, तो हाउ मैनी। अगर अनकाउंटेबल होता तो यहाँ पर हम क्या लिखते, मच लिखते, यानी हाउ मच का प्रयोग करते। तो हमने लिखा हाउ मैनी स्टूडेंट्स, इसके बाद आर किसको देख के लगाया हमने, स्टूडेंट को देख के लगाया, एस लगा हुआ है, तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो इसमें ये हमारा ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, अगला देखते हैं, कमरे में लाइट क्यों नहीं है। तो हमने देखा इसमें क्यों या WH डबल इंटरोगेटिव शब्द है, तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। तो वाई लिखा हमने, फिर लाइट एक सिंगुलर है, तो वाई इज़ देयर नो लाइट इन द रूम, तो वाई इज़ देयर नो लाइट इन द रूम, और ये क्वेश्चन मार्क इस तरह से बन जाएगा। अगला लिखा है मेरे गांव में एक मंदिर है, क्या है, मेरे गांव में एक मंदिर है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि एक मेरे गांव, यहाँ पर एक नाउन ये दी गई है, और मंदिर दूसरी नाउन ये भी दी गई। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देयर लिखेंगे, देयर इज़, बाद में नाउन कौन सी आई है, मंदिर यानी टेम्पल, तो आ टेम्पल इन माई विलेज। अगर हम इसको इंटरोगेटिव करना चाहते हैं, क्या या तुम्हारे गाँव में एक मंदिर है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, आर देयर आर टेम्पल इन योर विलेज, और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इस तरह से इंटरोगेटिव हो जाएगा। टेबल पर किताबें नहीं हैं, तो हमने लिखा टेबल पर किताबें नहीं हैं, तो देयर आर नॉट बुक्स ऑन द टेबल, तो देयर आर नॉट बुक्स ऑन द टेबल। तो इस तरह से बन जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।